हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें। जैसे कि आपको पता होगा, लगभग 10 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है रिवीजन करने के लिए या पढ़ने के लिए, या वह यूनिट जिसको हमने अभी तक नहीं देखा है और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मतलब इन 10 दिनों में अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो ये मान के चलिए कि आप अपने स्कोर में 10 नंबर तक की वृद्धि कर सकते हैं। वह कैसे? सही स्ट्रेटजी के साथ में। जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास एमपीपीएससी का सिलेबस है, प्री मींस दोनों का। हम पूरी बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो ये मान के चलिए कि आपका स्कोर 5 से 10 नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो देखिए, सिलेबस में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें वह यूनिट देखनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, मीन्स ज़्यादा मार्क्स की आ रही हैं। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एमपीजी के जो है वह यूनिट 3, यूनिट 5 और यूनिट 1, ये 3 यूनिट डायरेक्ट एमपी कवर करती हैं। इसके अलावा जो 8th यूनिट है करंट अफेयर की, उसमें भी एक पॉइंट जो है मध्य प्रदेश और देश की खेल संस्थाओं से संबंधित है। और साथ में जो हमारी यूनिट 10 है वह भी, उसमें 2 से 3 आयोग जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग 35 क्वेश्चन जो है एमपी जीके से आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जैसे हैं भारत का इतिहास, तो कहीं ना कहीं भारत का इतिहास जो है वह एमपी के इतिहास से ही संबंधित रहेगा, और भारत का भूगोल भी एमपी के भूगोल से संबंधित रहेगा। तो अगर हम लोगों ने एमपी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि आपके 40 क्वेश्चन एमपी जीके से ही आने वाले हैं। दूसरा सेक्शन है हमारा पॉलिटी, जिसको हमें थोड़ा सा भी ज़्यादा समय देना है। क्यों? क्योंकि यूनिट 6 का 80% जो पोर्शन है वह पॉलिटी ही है, और जो यूनिट 10 है वह पूरी पॉलिटी है। तो आपको क्या करना है, यूनिट 6 और यूनिट 10 को सेकेंड लेवल में रखना है, जिसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। यूनिट 10 की अगर बात की जाए तो आपको जितने 14 आयोग दिए हुए हैं उनकी एक पेज में, ऐसे एक पेज जैसे ये हुआ, इसमें समरी बना लेनी है। और उसमें जैसे मुख्य रूप से सदस्य कितने होते हैं, उसका अध्यक्ष पहला कौन था, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, या कोई अगर महिला उसमें अध्यक्ष बनी हो तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। साथ में उनके द्वारा अगर मान लीजिए कोई ऐप या कोई पोर्टल अभी इस करंट में लॉन्च किया गया है वो देख लेना है। साथ में कार्यकाल कितना होता है, संवैधानिक आयोग है अगर तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, और संविधान के किस भाग में इनको दिया गया है। ये सारी चीज़ जो है ना आपके एक पेज में ऐसे आ जाएंगे। तो आप समरी उसको बनाइए और दिन में कम से कम 2 बार उसे पढ़ने की कोशिश करिए। फिर इसके बाद क्या करना है आपको कि देखिए, 3rd लेवल में हमें रख देना है किसको, यूनिट 7 और यूनिट 9 को। ये मान के चलिए कि अगर आपको सेलेक्ट होना है, मतलब एक तो होता है कि अच्छे मार्क्स आप 60-65 नंबर तक लाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, मैंने मेहनत की, मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन कट ऑफ अगर आपको क्लियर करना है तो एटलीस्ट 70 क्वेश्चन आपको क्रैक करना है। और 70 क्वेश्चन क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ यूनिट 7 और यूनिट 9, इसका कारण यह है कि ये थोड़ा सा नई है। दूसरा, साइंस आपको पता है टफ ही लगता है, तो काफ़ी कम लोग इसमें उतना ध्यान नहीं देते जितना हम हिस्ट्री और जियोग्राफी में देते हैं। तो अभी जो समय बचा हुआ है इसमें हमें क्या करना है कि इन्हीं 7th यूनिट और 9th यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, अगर 7th यूनिट की बात की जाए तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी वाला पोर्शन आप ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा एमपीपीएससी पूछता है। उसमें बायोलॉजी में उसकी ह्यूमन बायोलॉजी या जो ह्यूमन बॉडी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में जो होने वाली बीमारियां हैं उससे संबंधित क्वेश्चन, मतलब हमारे आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बायोलॉजी से। फिजिक्स में ये ध्यान रखिए कि हमेशा अभी तक या तो इकाई का क्वेश्चन आता है कि इसकी क्या इकाई है, या दूसरा वह न्यूटन के जो 3 लॉ है उसके एग्जाम्पल से संबंधित क्वेश्चन अभी पीएससी ने पूछा हुआ है। केमिस्ट्री में जो हम घर में सामान वगैरह यूज करते हैं उनके केमिकल फार्मूला वगैरह पूछ लेता है। तो आपको इस लेवल में जो है आपको साइंस ख़त्म करनी है। इसके अलावा जो इसमें एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की 2 नए पॉइंट जुड़े हुए हैं, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए भी जो है आपको मटेरियल उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा अभी मार्केट में, या जो कुछ बुक्स आ भी गई हैं उनको भी बेसिक आइडिया नहीं है कि किस लेवल के हमें उसमें मटेरियल तैयार करना है। तो कहीं ना कहीं आप जो है साइंस रिलेटेड चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, तो आप उसको ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना है।
एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो उसमें आपको जो डिफरेंट टाइप की खेती, जैसे मध्य प्रदेश में बेवार चितावा की जाती है, आंध्र प्रदेश में पोंडू, मतलब कि झूम कृषि के जो स्थानांतरित नाम हैं अलग अलग राज्यों में, और साथ में अलग अलग देशों में भी स्थानांतरित कृषियों के अलग नाम हैं, ये पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा क्षेत्रों में जैसे कि सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, साथ में किस मौसम में कौन सी कृषि की जाती है, इस चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। तो ये यूनिट जो है फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर वाली लगभग कंप्लीट हो जाएगी। फिर यूनिट अगर 9 की बात की जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स वगैरह, तो इसमें सबसे पहले आपको कंप्यूटर देखना है। ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हर वर्ष जो है 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधित रहते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास मेंस का पेपर हो तो आप जो है पेपर 3 की जो यूनिट 4 है उसमें जाएंगे तो पूरी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, कंप्यूटर में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की विशेषता, जनरेशन, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अनुप्रयोग, कंप्यूटर की भाषाएं कौन सी है, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, प्रिंटर या एक्सेसिबल क्या चीज़ होती है, इंटरनेट और उसके डिफरेंट टाइप या ईमेल क्या होते हैं, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस और विभिन्न पोर्टल और वेबसाइट जो हैं, ये कंप्यूटर की चीज़ें आपको एग्जाम में आई जाएगी। ध्यान रखें यूनिट 4 जो है पेपर 3 का, ये आपको देख लेना है। इसी के साथ में जो यूनिट 7 है, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं भारतीय कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे इसरो हो गया, इस तरह की चीज़ें, राजा रमन्ना हो गया, श्रीहरिकोटा में हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये कहाँ पे हैं बस आपको ध्यान रखना है, इनके मुख्यालय वगैरह। फिर नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, जैसे उन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लेना है जैसे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, तो इस तरह आपका ये वाला जो पोर्शन है साइंस एंड टेक का खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, तो देखिए डिफरेंट टाइप के जो सर्च इंजन हैं, जितने वेब पेज हैं, एंटीवायरस और वायरसेस, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके प्रमुख कौन कौन हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग अब हमारे पास बचता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ा जाए। तो देखिए करंट अफेयर में सबसे पहले हमें अवार्ड पढ़ना है। अवार्ड में नेशनल लेवल के अवार्ड भी हमें देखना है, और जो एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जो अवार्ड देती है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है स्पोर्ट में, स्पोर्ट रिलेटेड अवार्ड में। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड हो गया और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, ये दोनों को हमें कवर करना है। इसके बाद जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले 3 वर्षों से पूछ रहा है। इस बार भी 5 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, तो वह आपको देख लेना है। ओलंपिक गेम्स को देखना है क्योंकि ओलंपिक अभी लास्ट ईयर ही हुआ है और बहुत ज़्यादा भारतीयों ने इस बार अच्छा किया है, मतलब कि 7 हमें मेडल मिले हैं, जिसमें से गोल्ड भी था। और एथलीट में मतलब कि फील्ड में अगर बात की जाए तो पहला गोल्ड मेडल इंडिविजुअल मिला हुआ है, क्योंकि जो अभिनव बिंद्रा को मिला था वह एथलेटिक्स में नहीं था, शूटिंग में था। ठीक, तो ये चीज़ें हमें यहाँ से करंट अफेयर वाले जगहों से करनी। देखिए करंट अफेयर बहुत विशाल है, इतना ज़्यादा समय न बर्बाद करिएगा कि आपके जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उससे नंबर वीक हो जाए। कुछ चीज़ों करंट अफेयर से पढ़िए, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, स्पोर्ट में एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो कि 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, विलियमडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, और एक कौन सा एक भूल रहा हूँ मैं, तो ये 4 कौन युगल मतलब सिंगल डम में कौन जीता, ये आप ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। फिर फेमस पर्सनालिटी में उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ लेना है जो कि नहीं रहे, या दूसरा जिन्होंने विश्व परिदृश्य में देखा जाए उन भारतीयों ने जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, या कहीं दूसरे देश के राजनीतिक प्रमुख बने, जैसे कनाडा की जो रक्षा मंत्री हैं वह भारतीय हैं, कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं उनका भी संबंध कहीं न कहीं भारत से है, तो उनके पद के बारे में पढ़ लीजिए कि ये फलाने आदमी को क्या बनाया गया है। और कुछ राज्य प्रमुख जो भारत की यात्रा में रहे, जैसे कि अभी लेटेस्ट में ही बोरिस जॉनसन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने गुजरात या भारत की यात्रा की। इस तरह के प्रश्न जो है आपको करंट अफेयर से कर लेना है। इसके बाद जो है मिसलेनियस वाली बात कर लेते हैं कि मिसलेनियस में क्या क्या पढ़ा जाए। फिर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पता ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें जितना हो सके आप उतना करिएगा। लेकिन पहले मिसलेनियस में आपने देखा होगा कि हमें लगता है किस किस नेताओं की बुक पढ़ा जाए, कौन से नारे पढ़ें, किसके उपनाम पढ़ें, मतलब बहुत विशाल है।
तो मैं आपको लगभग 40 से 50 नाम बताने वाला हूं जो मेंस से संबंधित और मेंस के पेपर में दिए हुए हैं। उन व्यक्तियों के बारे में पढ़िए, विकिपीडिया से आप पढ़िए, ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, मतलब एक दिन में आप उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। उसके लिए तो जैसे वही मैंने बताया कि पेपर 3 का जो 7th यूनिट है उसमें कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए। दूसरा आपको पढ़ना है जो हमारा मेंस का पेपर 2 पॉलिटी का है, उसमें यूनिट 4 में ही कुछ राजनीतिक प्रमुख जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और BR अम्बेडकर, इन जैसे लोगों के बारे में वहाँ हमें पढ़ना है मेंस में। तो आप अभी से जो है इनकी बुक्स पढ़ लीजिए कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, इन्होंने कौन से नारे दिया, इन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशन को प्रारंभ किया। इसके बाद आगे आप जाएं तो जो हमारा पेपर 4 है इथिक्स का, उसमें कुछ समाज सुधारक या दार्शनिक या विचारक हैं, इनके बारे में हमें मेन से पढ़ना है। लेकिन इनकी जो किताबें हैं, इनका जो योगदान है प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो आप क्या करिए कि जैसे यहाँ पे अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य, गुरु नानक देव हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं विकिपीडिया से पढ़ लीजिए, तो आपको जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वह भी कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो देखिए अभी समय बहुत कम बचा हुआ है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको अपने आप में पता है बहुत ज़्यादा मतलब बड़े हैं और लेंदी हैं, तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसमें आप कुछ पॉइंट को विशेष तौर पे देख लीजिए। जैसे अगर प्राचीन भारत की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्थापत्य में ध्यान देना है, मतलब जो पुरानी पुस्तकें वगैरह लिख दी गई हैं उनके राइटर, प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, जो कुछ गुफा वगैरह हैं वह किस राज्य में स्थित हैं। मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो वही राजवंश और संस्थापक, साथ में स्थापत्य में जैसे 2.5 दिन की मस्जिद किसने बनाई, कुतुब मीनार किसने बनाया, इस टाइप की चीज़ें आपको देख लेना, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया। और दूसरी चीज़ आपको देखना है कुछ जो वर्ड आते जैसे आमिर कोही कौन है, निजामत क्या है, दीवानी क्या है, दीनार क्या है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मध्यकालीन भारत से देख लेनी है। आधुनिक भारत में देखा जाए तो सबसे पहले शुरुआत कर देनी है आपको कि जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो प्रमुख मुगल बादशाह बने हैं उनके उपनाम, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। इस तरह के आपको, जैसे फर्रुखसियार को घृणित कायर कहा जाता है, इस तरह की चीज़ें आपको देख लेनी है। और कौन किसके बाद आया यह भी कभी कभी पूछ लेता है, उपनाम से संबंधित क्वेश्चन भी रहते हैं। फिर आपको यहाँ पे मॉडर्न इंडिया में जो बहुत सारे धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं उनको किसने प्रारंभ किया था और प्रारंभ करने के बाद किस जगह से चालू हुए थे, ये प्रमुख चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था उसके बारे में पढ़ लेना है। जितने गवर्नर जनरल थे उनके टाइम में जो जो कार्य हुए हैं, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम में सती प्रथा और दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था, कैनिंग के समय में विधवा पुनर्अधिनियम, और डलहौजी के टाइम पे जो रेलगाड़ी चली थी, डाक तार चला था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हर गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई हैं। जैसे स्थायी बंदोबस्त हो गया कॉर्नवालिस के समय, वॉरेन हेस्टिंग के समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी कलकत्ता में, तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखें। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आपका लगभग पूरा सिलेबस जो है आप 8 से 10 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के बीच में आपको एक काम और करना है कि फुल लेंथ टेस्ट को डेली देना है। वो आप अनअकैडमी से भी दे सकते हैं और मेरे चैनल में ही बहुत सारे पड़े हुए हैं फुल लेंथ टेस्ट, तो वहाँ से भी आप इसको कवर अप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ दीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।